आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 इयर्स करियर मोड जर्नी विद एफसी बार्सिलोना माय फेवरेट क्लब। ये मेरी फर्स्ट 10 ईयर करियर मोड की जर्नी है और मैं ये स्टार्ट एफसी बार्सिलोना से कर रहा हूँ एज अ हंसी फ्लिक। एफसी बार्सिलोना मेरा फेवरेट क्लब है, इसलिए ये मैंने इसकी स्टार्टिंग एफसी बार्सिलोना से ही स्टार्ट की है। अभी हम यहाँ टीम देख रहे हैं और उसमें से हमको थोड़ी क्लियरेंस भी करनी है यहाँ पर। और मैं कुंडे को एज अ राइट बैक नहीं, एज अ सेंटर बैक ही खिलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और क्यूबासी के लिए प्ले टाइम के लिए मैं इसको लोन पे भेजने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अराव और इनागो मार्टिनेज सभी हैं ही। ठीक है। और मैंने सोचा ये टीम में जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो मुझे इतने प्लेयर्स यूज़ करना पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ हर पोजीशन के लिए 2 प्लेयर्स यूज़ करूँगा। और अब थोड़े से कोचिंग स्टाफ कर लेते हैं ताकि ये प्लेयर्स डेवलप अच्छी तरह से हो। तो ये कुछ प्लेयर सेल भी करने, इसमें से ये आंद्रेस क्रिस्टेंसन रियल मैड्रिड को बेचा, बट कोई बात नहीं अच्छे प्राइस में मिल गया, जैसे उन्हीं का लॉस है। ठीक है, फिर ये पैब्लो तोरेस सॉरी, इसको भी भेज दिया वलेंसिया को, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद पाओ कोबासी को मैंने लोन पे भेज दिया 2 साल के लिए। और अब मैंने भेजा इसको गोलकीपर अंडर 900K में, क्योंकि मुझे हर पोजीशन के लिए सिर्फ 2 प्लेयर चाहिए। शेजनी को भी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था बेचारा, रियल लाइफ में तो अच्छा खेल रहा है, बट करियर मोड में हमको यंग प्लेयर्स चाहिए। और टर स्टेगन को भी, क्योंकि ये सॉरी इनियाकी पेनिया को भी सेविया में अच्छे प्राइस में। और फिर मुझे इनकी रिप्लेसमेंट चाहिए, तो मैंने फॉर्मेशन चेंज कर दी जैसे कि मैंने बताया आपको। तो फॉर्मेशन के लिए मुझे वो चाहिए था एक CDM, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर। तो मैं उसके लिए इसको साइन कर रहा हूँ, जाओ नेवेस को। देखते हैं कितने मानता है। अब डैनी ओल्मो को मैं भेज देता हूँ इसमें, और 20 मिलियन में इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये फीस दो, वेजेस कितने मांग रहा है, 90,000 वीकली, सही है। तो मैंने डैनी ओल्मो प्लस 20 मिलियन यूरो में जाओ नेवेस को साइन कर लिया। ये थोड़ा मेरे हिसाब से लॉस है, बट कोई बात नहीं। अब राइट बैक के कुंडे को तो मैं लिया है सेंटर बैक। अब राइट बैक हमको चाहिए, और राइट बैक के लिए मुझे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड सबसे बढ़िया लगता है, और मैं उसी को साइन कर रहा हूँ। और मेन बात ये है कि इसका करियर, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है इसके साथ, लिवरपूल के साथ, तो इसलिए हमारे ये थोड़े कम दाम में मिल गए, जो कि बहुत बढ़िया है। और फिर ये गार्सिया एज अ बैकअप गोलकीपर, क्योंकि अभी मेन चॉइस तो वो होगी टर स्टेगन, तो एज अ बैकअप गोलकीपर के लिए मैंने योन गार्सिया को साइन करा है, ऑब्वियसली फ्रॉम स्पानियोल। 32 मिलियन का, नॉट अ बैड प्राइस आई गेस। अब ये सब इन लोगों को ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद टीम देखते हैं कैसी लगेगी। अब थोड़ी टैक्टिक्स बना लेते हैं, सोचा प्रेसिंग कर लेते हैं, प्रेसिंग टैक्टिक्स पे खेल के सेव करके। और यहाँ ये भी ट्रेंड को बदलवाएंगे, फ्री किक राइट लेफ्ट दोनों, लॉन्ग फ्री किक के लिए पेदरी, पेनल्टीज के 11 गोल्स की, और कॉर्नर्स के लिए सही है रफीनिया। और वो कॉर्नर में मेन टारगेट रखते हैं लेवेंडोस्की। अब हो गया जो करना था, अब सीज़न सिमुलेट करते हैं। आ गए न्यू सीज़न, मतलब सीज़न ख़त्म हो गया, एंड पे आ गए। तो कितनी ट्रॉफीज़ जीती, ओहो सही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है हम कुछ नहीं जीते, बट प्लेयर्स में ग्रोथ दिख रही है, अच्छी खासी ग्रोथ। और कुछों की ग्रोथ नहीं दिख रही, कुछ तो माइनस में चले गए, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनकी एज हो गई, तो इसी हमारे एज के साथ साथ ये लोग माइनस में चले जाते हैं। पैदरी की +3 हुई, रफीना की +2, अंसु फाटी +3, ओहो यमाल +6, 92 ओवरऑल रेटिंग उसकी। लेवेंडोस्की कम हुआ, -3। अब इनके स्टैट्स चेक करते हैं, किसने कितने गेम्स खेले।
सबसे ज़्यादा गोल्स लेवेंडोस्की ने मारा, ऐसा 11 गोल्स की 26। रफीनिया का सीज़न देखो, 23 गोल और 10 असिस्ट, और यमाल का भी 20 गोल और 12 असिस्ट। वाओ, पेद्री के 16 असिस्ट, ब्यूटीफुल स्टैट्स बाय पेद्री। ला लीगा में सेकंड आए, इसमें सुपर कोपा में विनर, और चैंपियंस लीग में भी हम रनर अप ही आए। तो अब न्यू सीज़न ही देखते हैं क्या होता है। आ गए न्यू सीज़न में, सीज़न नंबर 2, जिसमें कुछ टीम चेंजेस देखते हैं, किसी ने साइनिंग करनी है या किसी को बेचना है। वैसे कुछ को तो बेचना ही है। पहले सबसे पहले लमीन यामाल को नंबर 10 दे देते हैं क्योंकि ही डिजर्व इट, और लेवेंडोस्की को सेल करते हैं क्योंकि वो एजेड हो गए। ऐसे ही कुछ जो फालतू के प्लेयर्स हैं उनको भी। लेवेंडोस्की भी जा रहा है, इसने हमारा बहुत साथ दिया था एसी मिलान में 82.4 मिलियन यूरो में। अब इसकी रिप्लेसमेंट चाहिए, और ये है रियल मैड्रिड के पास है एम्बापे, तो बार्सिलोना लेगी अब एर्लिंग हॉलैंड। लेट्स को इसको कितने पे करने पड़ेंगे। ये आ गया बार्सिलोना में 210 मिलियन यूरोस में, एंड विथ ऑब्वियसली 500,000 वीकली वेजेस। और कोइंडा को भी साइन कर रहा हूँ एज अ यमाल्स बैकअप। ये बहुत अच्छा टैलेंट है स्पोर्टिंग का, 18 ईयर्स ओल्ड, 30 मिलियन में इसको साइन कर लिया हमने स्पोर्टिंग से। और एक ये राइट बैक, ये ट्रेंड का बैकअप, ये भी पोर्तो का है। पोर्चुगीज यंगस्टर्स बहुत बढ़िया खेलने वाले हैं, इसको भी साइन कर लिया 15 मिलियन में। और बहुत यंग प्लेयर है ये, और बहुत टैलेंटेड, बहुत पोटेंशियल है इसका भी। एर्लिंग हॉलैंड आते ही इंजर्ड है भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गई। मैंने लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट लिया था और ये आते ही इंजर्ड हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ी सी टीम सेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ हम लमीन यमाल को नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली वेजेस थोड़े हाई होंगे क्योंकि इसके बहुत कम है। एक तो ये टॉप रेटेड प्लेयर है हमारे क्लब का, तो इसको ये डिज़र्व करता है थोड़ी वेजेस एक्स्ट्रा। चलो ये सीज़न सिमुलेट करते हैं और देखते हैं कितनी ट्रॉफीज मिलती हैं। सीज़न हो चुका है सिमुलेट, अब देखते हैं इस बार क्या जीता। इस बार भी ऐसा दिखने तो लग रहा है कुछ नहीं। चलो देखते हैं इन लोगों ने गेम्स कितने खेले हैं। गार्सिया ने बस एक ही खेला। गोल्स देखते हैं, लमीन यमाल हॉलैंड से ज़्यादा लमीन यमाल के। अच्छा वो इंजर्ड था, हाँ उसके 41 गेम्स हैं, 41 गेम्स में 21, तब भी इसके स्टैंडर्ड से बहुत कम है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था हॉलैंड से, ऐसा नहीं हुआ। और असिस्ट लीडर और गोल्स लीडर भी लमीन यमाल है इस सीज़न का। इम्प्रेसिव स्टैट्स बाय लमीन यमाल। सेकंड ला लीगा इस बार भी फिनिश जीत नहीं पाए हम लोग। इसमें भी आ गया, तो मैं कोबासी को ही खिलाऊंगा। इस मारे मुझे कुछ लोगों को सेल करना पड़ेगा लाइक कुंडे, क्योंकि अगर कुंडे होगा तो फिर कोबासी को प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा। फ्रैंकी डियोंग को भी जाने दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत तो नहीं बट वो एजेड हो गया, तो और मुझे गावी को प्लेइंग टाइम देना है, तो गावी को प्लेइंग टाइम मिलना, तो इसी मारे इसको निकालना पड़ेगा। इसी मारे लेफ्ट बैक मैंने इसको साइन कर लिया आर्सेनल से। वैसे आर्सेनल का है बट वो PSG में चले गया 29 मिल का।
और फिर एक बैकअप डिफेंडर होइसेन को ले लिया 50 मिलियन में, जो कि रियल मैड्रिड ने साइन कराया इसी सीज़न। फिर मैं जैन एमरी को साइन कर रहा हूँ एज अ बैकअप फॉर गावी और पेदरी। इस प्लेयर में बहुत पोटेंशियल है। एज अ 65 मिलियन यूरो में लोग कुंडे को मैंने सेल कर दिया। एस्टन विला के पास इतना पैसा 200 मिलियन में। एस्टन विला के पास इतने पैसे हैं, मुझे पता नहीं था। फिर फालतू के प्लेयर्स, जेरार्ड मार्टिन लेफ्ट बैक, वो मैंने साइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इससे हमारे मुझे ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जा रहे हैं हमारे फ्रैंकी डियोंग। थैंक यू फॉर योर सर्विस। 170 मिलियन में क्रिस्टल पैलेस को सेल कर दिया हमने इनको। टीम कितनी अच्छी लग रही है नई साइनिंग्स के साथ। चलो अब सिमुलेट करते हैं सीज़न। सिमुलेट करने के बाद अब देखते हैं। फाइनली ला लीगा बैग में। तो हम ला लीगा जीत गए फर्स्ट टाइम, और सुपर कोपा भी, कोपा डेल रे भी जीत गए हम लोग, मतलब डोमेस्टिकली सब। मेन चैम्पियंस लीग में 6th फिनिश करा। राउंड ऑफ 16 में जीत गए फ्रैंकफर्ट से। पेरिस से हार गए पेनल्टीज। टॉप स्कोरर्स लिखे थे रफीनिया है। फर्स्ट विनर डोमेस्टिकली सब जीत गए हम लोग। अब आगे सीज़न 4 से हम लोग कुछ प्लेयर्स को सेल करेंगे, फिर उनके रिप्लेसमेंट्स देखेंगे और ट्रॉफीज़ काउंट करेंगे, कौन कौन सी ट्रॉफीज़ ली। चैम्पियंस लीग, ला लीगा, सुपर कोपा डेल रे, इस टाइप की ट्रॉफीज़। फिर प्लेयर्स की ग्रोथ देखेंगे, प्लेयर्स के स्टैट्स देखेंगे, और ऐसे ही हम 10 सीज़न निकाल देंगे अपने। अभी के लिए आप लोग गाने सुनिए, एंजॉय करिए वीडियो को।
इन 10 सीज़न में 20 ट्रॉफीज़ हम लोगों को मिली। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक